88 साल की उम्र में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वेटिकन ने उनके निधन की पुष्टि की है। पोप फ्रांसिस ने 12 साल तक कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया और मार्च 2013 में वो पोप बने थे, जब उनके प्रेसिडेसर पोप बेनेडिक्ट 16 ने इस्तीफा दिया था। पोप फ्रांसिस कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। वो पहले जेसुइट पोप थे, पहले अमेरिका से आने वाले पोप, दक्षिणी गोलार्ध से आने वाले पहले पोप और 1000 साल बाद पहले गैर यूरोपीय पोप बने। और अब उनके निधन के बाद सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक जिम्मेदारी का ताज किसके सिर पर सजेगा, यानी अगला पोप कौन होगा। और अब इसके लिए कुछ 6 चेहरों के नाम चर्चा में हैं। तो आइए आपको भी बताते हैं आखिर ये 6 नाम कौन है। लेकिन उससे पहले कम शब्दों में आप ये भी जानिए कि आखिर ये नए पोप चुने कैसे जाते हैं। देखिए, पोप के देहांत के बाद अगले पोप के दावेदारों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है और नए पोप का सिलेक्शन एक खास प्रोसेस से होता है, जिसे पैपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। और जब पोप की मृत्यु होती है तब कैथोलिक चर्च के कार्डिनल्स चुनाव करते हैं। कार्डिनल्स वरिष्ठ पादरियों का एक ग्रुप है। इसका काम पोप को सलाह देने का होता है और हर बार इन्हीं कार्डिनल्स में से एक पोप चुना जाता है। हालांकि पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन अब तक हर पोप चुने जाने से पहले कार्डिनल रह चुके हैं। अब जिन नामों के बारे में हमने आपको बताया वो कौन है, ये भी जानिए। देखिए, वेटिकन सिटी में 253 कार्डिनल हैं, जिनमें से वोटिंग के अधिकार से 80 साल के ज्यादा की उम्र के लोग बाहर रखे जाते हैं। सिर्फ 138 कार्डिनल के पास ही मतदान का अधिकार होता है। अब इसमें सबसे पहले वेटिकन की सत्ता बनाने में एक बड़ा नाम कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन का है, जो पिछले एक दशक से पोप फ्रांसिस के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक गिने जाते हैं। बतौर गृह सचिव वो 2013 से वेटिकन की कूटनीति और प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी उम्र 70 साल है और वो इटली के वेनेतो क्षेत्र में है। और इस बार पोप चुनावी कॉन्क्लेव में उनके ऊंचे पद पर काबिज कार्डिनल हैं। 2014 में उन्हें कार्डिनल ओहदा मिला था। दूसरा नाम कार्डिनल पीटर एड्रो का है। ये वो नाम है जो अपने रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों के लिए जाना जाता है। इनकी उम्र 72 साल है और 2003 में जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें कार्डिनल बनाया था और यूरोप के बिशप सम्मेलन परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इसी के साथ कैथोलिक परंपराओं के कड़े समर्थक ये माने जाते हैं। वो तलाकशुदा और दोबारा शादी करने वाले कैथोलिकों को होली फूड का अधिकार नहीं देना चाहते। तीसरा नाम है कार्डिनल मेतो जुप्पी का। कैथोलिक चर्च में सबसे प्रोग्रेसिव और प्रभावशाली चेहरों में से एक ये गिने जाते हैं। वो पोप फ्रांसिस के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक गिने जाते हैं। उनकी उम्र 69 साल है और 2022 से इटली के एपिस्कोपल कॉन्फ्रेंस के ये अध्यक्ष हैं और 2019 में उन्हें पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल नियुक्त किया था। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि चर्च के अंदर भी जुप्पी इंक्लूसिविटी और डायलॉग के एडवोकेट माने जाते हैं। अगला नाम है कार्डिनल रेमंड बर्ग का। ये कैथोलिक चर्च के सबसे रूढ़िवादी चेहरों में से एक है। इनकी उम्र 70 साल है और 2010 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। उन्होंने पोप फ्रांसिस की सुधारवादी नीतियों पर कई बार तीखा हमला किया है। खासतौर पर तलाकशुदा और दोबारा शादी करने वाले जोड़ों को होली फूड देने की अनुमति पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। और अब आखिर में एक नाम और, कार्डिनल लुइस एंटोनियो टेगले का। लुइस एंटोनियो की उम्र 67 साल है और ये पोप अगर चुने जाते हैं तो वो इतिहास में पहले एशियाई पोप बन सकते हैं। उन्हें 2012 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने कार्डिनल बनाया था। टेगले की छवि चर्च के सबसे प्रगतिशील नेताओं में से एक रही है। वो पोप फ्रांसिस के नीतियों और उनकी सोच के करीबी माने जाते हैं, खासकर जब बात LGBTQ समुदाय, अविवाहित महिलाओं और तलाकशुदा कैथोलिकों की होती है। तो उन्होंने चर्च की कठोर भाषा और पक्षपातपूर्ण रवैये पर खुलकर सवाल उठाए हैं। तो ये हैं वो कुछ नाम जिन्हें अगला पोप बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।